नमस्कार। मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो सिर्फ विषय कर्मचारियों की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि इस बात के लिए भी चिंता का विषय है कि कोई बात जो मुख्यमंत्री कहते हैं उसी बात को क्रियान्वित करने की बजाय उसके विरोध में ही सरकार खुद कैसे अदालत जा सकती है। दरअसल चर्चाएं हैं कि जब हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया, मुख्यमंत्री ने जिस पर आश्वासन दिया, उसी आदेश के विरोध में अब हाईकोर्ट के आदेश के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। थोड़ा आपको भी आश्चर्य होगा, लेकिन मामला है मध्य प्रदेश में परिवीक्षा अवधि के दौरान कर्मचारियों के वेतन का। असल में मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की कांग्रेस सरकार आई तो उस दौरान एक नया नियम लागू किया गया। नियम यह लागू किया गया कि प्रोबेशन पीरियड में, यानी कि परिवीक्षा अवधि में, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 3 साल तक वेतन कटौती की जाएगी। पहले साल सिर्फ 70% वेतन मिलेगा, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और फिर परिवीक्षा अवधि खत्म होने के बाद 100%। अब इसमें आश्चर्य की एक और बात है, एक ही कैडर के 2 अलग अलग मध्य प्रदेश की एजेंसियां एग्जाम लेती है तो दूसरे कैडर में यह नियम लागू नहीं होता। कर्मचारी चयन आयोग जब ये लेता है, तब कर्मचारी चयन मंडल जब परीक्षाएं लेता है तब ये वेतन कटौती होती है। लेकिन जब पब्लिक सर्विस कमीशन यही परीक्षा इसी कैडर के लिए लेता और नियुक्तियां हो जाती है तो शुरू से 100% वेतन मिलता है। जब कांग्रेस सरकार ने इस कानून को लागू किया तो खूब जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने इसको काला कानून बताया। पर आश्चर्य की बात यह है कि उसके बाद भाजपा की सरकारें आई, लेकिन इस बात पर अमल नहीं हो पाया कि वापस कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, यह कहा गया कि अदालत में यह मामला जो है लंबित है, लेकिन जब अदालत ने भी फैसला किया उसके बाद अदालत के फैसले को भी चैलेंज करने की कोशिश है और ऊपर जाने की। चलिए इसी मुद्दे पर करते हैं बात। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे जुड़े हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर पांडे, आपका स्वागत है। हमारे साथ ब्रजगोपाल लोया जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ब्रजगोपाल जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ उमाशंकर तिवारी जी, कर्मचारी नेता हैं, लगातार मुद्दों को उठाते आए हैं, इस मुद्दे पे काफी कोशिशें उनकी जारी है, उनसे भी चर्चा करेंगे। तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले ब्रजगोपाल लोया जी के पास चलते हैं। लोया जी, सवाल 2 हैं, पर पहला सवाल ये कि क्या मंशा है सरकार की? सरकार चाह रही है 100% वेतन देना या फिर सरकार ही नहीं चाह रही? क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है। मुख्यमंत्री ने तो बकायदा कर्मचारियों ने जब सम्मान किया था तो आश्वासन दिया था, लेकिन खबर आ रही है कि अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। ब्रजगोपाल जी। जी 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 अनुराग जी, देखिए, पूरे मामले को हमें बड़ी गंभीरता के साथ समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले मैकेनिज्म यह था कि 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि मानी जाती थी। जैसे एक मैं विभाग विशेष की बात करूं तो शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग में 300-350 रुपए प्रतिमाह उन 3 वर्षों में दिए जाते थे, जिसको परिवीक्षा अवधि कहते हैं। और उसके बाद जब उस कर्मचारी का नियमितीकरण होता था तब उसका वेतनमान तय होता था और उस तय वेतनमान के अनुसार उसे वेतन मिलना प्रारंभ होता था। ये परंपरा थी। परंतु उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई और हमने कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत करके उनके हित के जो निर्णय लिए, ताकि हमारे जो शासकीय कर्मी हैं उनकी कार्य क्षमता और दक्षता दोनों का पूरा उपयोग हो सके, क्योंकि अंततः दोनों जनता की सेवा के लिए है। सरकार भी जनता की सेवा के लिए और सरकार के कर्मचारी अधिकारी भी उसके लिए। फिर एक मैकेनिज्म तय हुआ, सरकार ने एक नीति लेकर आए कि हम 3 वर्ष की जो होगा उसका एक अलग वेतनमान होगा और उसके बाद इस जो नियमित वेतनमान है वहां पहुंचेंगे। परंतु इसमें बीच में एक पेच आया कि 2018 के दिसंबर में जब माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक नया आदेश जारी कर दिया। और दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आपके इन 15 महीनों की सरकार के दौरान मध्य प्रदेश में नौकरी किसी को नहीं मिली, मगर इसके बावजूद आपने परिवीक्षा अवधि के दौरान 70%, 80% और 90% वेतनमान देंगे, इसका आदेश जारी कर दिया। उसके विरुद्ध हमारे जो कर्मचारी संगठन है वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से एक आदेश होता है। उस आदेश के बाद
सरकार उस पर किस तरह से अमल करेगी, इसके लिए अभी 1 महीने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो उमाशंकर तिवारी जी आपके साथ यहाँ अभी जुड़ेंगे हमारे साथ, इन सब कर्मचारियों की उपस्थिति में ये कहा कि सरकार की जो घोषणाएं हैं उनको अमली जामा किस तरह पहनाया जा सकता है, उसके लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं और उस कमेटी में आपके प्रतिनिधियों को भी शामिल कर रहे हैं और उन प्रतिनिधियों की राय के अनुसार और सरकार की मंशा के अनुसार हम ये तय कर पाए कि हम किस तरह आगे से जो हमारे चयनित कर्मचारी हैं, जो परिवीक्षा अवधि के कर्मचारी हैं, इनके हित में भी हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये निश्चित एक सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय दूसरा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये कहा है कि हम इस काम को आगे कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें अभी सरकार की ओर से तो मैंने नहीं सुनी है, ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और ना किसी माननीय मंत्री की ओर से। तो मैं समझता हूं कि अभी इस मामले में हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और उसके बाद ये कहना चाहिए। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में आज तक माननीय उच्च न्यायालय हो, माननीय उच्चतम न्यायालय हो, उनके निर्देशों का पालन होता आया है। दूसरी बात, हमने कर्मचारियों के हित में जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो करने का काम किया है। आपको याद होगा अनुराग जी, पहले वेतनमान केंद्र के समान देंगे इसकी चर्चा तो होती थी, परंतु प्रदेश के कर्मचारियों को कभी केंद्र के समान वेतन नहीं मिला। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जितना डीए केंद्र में बढ़ेगा उतना डीए मध्य प्रदेश में बढ़ेगा और आज मध्य प्रदेश के हमारे कर्मचारियों को समान वेतन मिल पा रहा है। तो ये जो लाभ देने का काम है वो किया है और निश्चित है कर्मचारियों के कल्याण के लिए आगे भी जो काम होंगे वो उन्हें मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करेगी। ब्रजगोपाल जी, डॉक्टर राम पांडे से भी समझते हैं। डॉक्टर राम पांडे, एक तो ये निर्णय जब हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान तो हुआ है कांग्रेस को भी, क्योंकि बड़ी नाराजगी रही। ये निर्णय उस समय हुआ। दूसरी बड़ी बात यह है कि ब्रजगोपाल लोहिया जी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के निर्देशों का सम्मान करेंगे। 1.25 महीना तकरीबन हो गया और अब जब इतना समय हो गया उसके बाद एक नई बात उठने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में सरकार, यानी कि कहीं ना कहीं ये चर्चा शुरू हो गई कि सरकार की मंशा नहीं है 100% वेतन देने की। एक तो ये कहते हैं ना कि जब धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं धुआं तभी उठता है जब आग लगती है। तो आप क्या मानते हैं कि क्या इस तरह की परिस्थिति है? और दूसरा, उस समय भी निर्णय ले लिया गया था तो किस मानसिकता से ले लिया गया कि एक ही कैडर के 2 अलग अलग कर्मचारियों के साथ में इस तरह का भेदभाव? डॉक्टर राम पांडे, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी बिल्कुल। जी जी जी। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लौटा। 2 लाइन में सारी बात आ जाती है। हम हजारों बात कर लें उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन इस बात से निकलेगा कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 100% सैलरी देंगे, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। पुराना क्या था, नया क्या था, कांग्रेस ने क्या किया, आपने क्या किया, वो सारी बातें बेमानी हो जाती हैं जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि 2023 में और हम 100% देंगे। 23 निकल गया, 24 निकल गया, 25 निकल गया, 26 चल रहा है, 3-4 साल हो गए। क्यों कर्मचारियों को कोर्ट जाना पड़ा? देखा जाए तो उनको कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी ना। जब आपने दे दी, बोल दिया, तो 2023 से ये लागू होना चाहिए था। चलिए वो कोर्ट चले गए, कोर्ट से जीत गए, तो जीते तो उसी बात को जो आपने कहा था कि हम 100% सैलरी देंगे। अब वो जीत गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपनी बात के विरोध में ही सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रही है? ये बात तो आपने कहा था ना कि 100% सैलरी देंगे और हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई जितना काम हो रहा है उतना वेतन मिले, समान वेतन समान काम। और फिर ये क्लास 3 और 2 के वर्ग के साथ हो रहा है, क्लास 1 के साथ नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री भी तो तुरंत बन गए थे मोहन यादव, इनको भी तो प्रोविजन पीरियड में नहीं रखा, इनको भी तो पूरी सैलरी मिल रही है, तो उनको भी मिलना चाहिए। अब बात आ जाती है, हम कमलनाथ जी की बात करें तो उस समय खजाना खाली था और भी कई कारण थे, तो नियम उस समय बनाए जा रहे थे। अब तो हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, अब तो हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था हैं, हम विश्व गुरु हैं, कर्ज लेना अच्छा माना जाता है और हमारा दुनिया में डंका बज रहा है, तो हम फिर क्यों नहीं अपने लोगों को सैलरी दे रहे हैं? क्या जो सीनियर अधिकारी हैं वही सनातनी और हिंदू हैं?
क्लास 2 और क्लास 3 के, इनको आप सनातनी, हिंदू और भारतवासी नहीं मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों की बात करती है, जिन मुद्दों के आधार पर वोट लेती है, मैं उन चीजों को भी लाना चाहता हूं। और जब कमलनाथ सरकार के कानून को भारतीय जनता पार्टी काला कानून बता चुकी है, तो उसी काले कानून को आप क्यों लागू कर रहे हैं? भाई, शिवराज सिंह, मोहन यादव, नरेंद्र मोदी, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी ने जब कमलनाथ सरकार द्वारा बनाए गए नियम का विरोध किया, उस नियम को काला कानून बताया, उस नियम को युवाओं के विरोध में बताया, तो फिर आप कमलनाथ सरकार के नियम को क्यों लागू कर रहे हैं? उस नियम को हटा क्यों नहीं रहे? जबकि आपने 2023 में कहा था कि उस नियम को हम हटा देंगे, 100% देंगे। तो आप अपनी ही बात से क्यों मुकर रहे हैं? और केवल आप यहां नहीं मुकर रहे, आप हर जगह मुकरते हैं। आपने किसानों से जो वादे किए, उससे आप मुकर गए। लाडली बहना से जो वादे किए, उससे आप मुकर गए। युवाओं से जो वादे किए, उससे आप मुकर गए। तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही धोखा देना है। हम तो जनता को यही कहते हैं कि आप थोड़ा सा इस धोखे से बचिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। डॉक्टर राम पांडे, उमाशंकर जी के पास चलते हैं। उमाशंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कर्मचारी नेता, और इस मुद्दे पे तो काफी अध्ययन, गहन अध्ययन रहा है, खूब मुखरता से उन्होंने उठाया इस मामले को। उमाशंकर जी, पहले तो स्टेटस क्या है, क्या लग रही है, जानकारी क्या आ रही है, थोड़ा स्पष्ट हो जाए, क्योंकि बड़ा निराशा आ गई अचानक उन लोगों में जो मेहनत करके चयनित हुए और उनके बाद में उनको एक उम्मीद जगी हाईकोर्ट के आदेश के बाद। स्थिति क्या है अभी फिलहाल, उमाशंकर जी? जी जी, अनुराग जी, जैसा आपने इस विषय को पहले भी उठाया है और हम लोग लगातार संगठन के माध्यम से कह रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे, मैंने भी वर्षों से यही देखा है, चाहे माननीय न्यायालय के जो निर्णय आए, कर्मचारी हित में अगर निर्णय आ गए तो उसे लागू नहीं किया जाता और उसको बड़ा देर तक लटकाया जाता है। कर्मचारियों को रोला रोला के देते हैं, चाहे पार्टी वो कोई सी भी हो। अगर ये माननीय कमलनाथ जी की सरकार में 12 दिसंबर 2019 को ये आदेश हुआ था और उसके बाद आप 20 से लगा लीजिए, 20 से जैसे अभी बोल रहे थे भाजपा के हमारे नेताजी, तो 20 से जो भर्तियां हुई, थोड़ी बहुत हुई, और उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति तो हो रही है ना। तो अगर एक को भी अन्याय हो रहा है तो क्यों हो? तो इस पर जो 70, 80, 90%, ये क्या है कि सरकारी कर्मचारी जब आ जाता है, नियमों में बन जाता है, वो अपनी आवाज उठाने के लिए केवल तकता रहता है सरकार की, और वो किसी भी दल की सरकार हो, उसे एक उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल सुनवाई होगी। लेकिन पार्टियों के निगाह में आजकल कर्मचारी वोटर नहीं रहा है, उन्हें ये लगता है ये तो हमारा साथ देगा ही। वोटरों की चिंता हर पार्टी करती है, चाहे वो किसी भी दल की हो। आप देखिए, जो कोई काम नहीं कर रहा उन्हें पैसा दिया जा रहा है, लाडली बहना के नाम पे, फलाने नाम पे, ये हो रहा है। लेकिन जो कर्मचारी काम कर रहा है, समान कार्य समान समय दे रहा है, लेकिन उसमें भी बड़ा पक्षपात ये हो रहा है कि लोक सेवा आयोग से चयन हो जाए तो उसे पूरा 100% वेतन मिलेगा, और अगर कर्मचारी चयन मंडल से उसका वेतन जैसे भर्ती हो जाए तो उसको 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100, चौथे साल में जाकर मिलेगा। तो उसमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लगभग 1,84,000 का नुकसान हो जाता है, और हमारे तृतीय श्रेणी को जाकर कम से कम 4,75,000 से अधिक का नुकसान अभी जो 55% महंगाई भत्ते की गणना में हो रहा था। तो अब ये बताइए, मात्र 3 साल में उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, ऐसी कौन सी उसने गलत काम कर दिया जो उसे सजा मिली? भाई, परिवीक्षा पे वो चल रहा है, अगर काम गलत चल रहा है तो करता है तो उसे निकाल दिया जाता है, उसे एक नोटिस दिया जाता है। लेकिन उसको वेतन में क्यों करा जा रहा है? भाई, वेतन में जब सरकार ये कर रही है तो ये सबसे बड़ा गुनाह है कहीं ना कहीं। और वो मजबूर कर्मचारी क्यों सह रहा है? क्योंकि उसको अपने बच्चे पालना है। वो किसी भी दल में जाकर काम नहीं कर सकता, वो केवल सरकार के हित में काम करता है, सरकार कोई सी भी हो। जब हमारे कमलनाथ जी ने जो निर्णय दिया था, तो भाजपा के हमारे जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 12 अप्रैल 2023 को एक सभा में कहा था कि ये काला कानून है, हम इसे बदलेंगे। उसके बाद हमारे मोहन यादव जी आए और उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब बात आई कि 8 जनवरी 2026 को एक निर्णय आता है हाई कोर्ट से, उस निर्णय में भी कह दिया जाता है कि ये गलत है, इस आदेश को रद्द किया जाए। जब हाई कोर्ट ने आदेश रद्द करने की बात की तो सबको लाभ मिलना था, लेकिन अब ये तैयारी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाना। अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो कर्मचारी कोई बहुत बड़ा आतंकवादी तो है नहीं है,
कोई गुनाह तो उसने कर नहीं दिया। अगर मान लीजिए कमलनाथ जी के आदेश को हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया कि गलत है ये, तो भाजपा को तो उसमें खुश होना चाहिए और तत्काल वो लागू कर देना चाहिए, जिससे जन जन को और हमारे परिवार जो भी उससे पीड़ित हैं उनको लाभ मिलेगा। कर्मचारी के भी परिवार है, वो भी वोटर है, अगर वोटर की निगाह से भी पार्टी देख रही है तो भी हम कहीं ना कहीं हमें खुशी होगी। तो सरकार इस तरफ क्यों नहीं सोच रही, क्यों इंतजार कर रहे हैं और किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे लाभ के जो निर्णय होते हैं, जैसे अगर कल चुनाव होने वाला होता और आज ये वाली मांग उठती तो कोई नोटशीट चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है चुनाव के एक दिन पहले और आधे दिन पहले बड़ी बड़ी घोषणा हो जाती है और आदेश भी तत्काल जारी हो जाते हैं। तो मंशा काम करने की अगर है हमारे उमाशंकर जी नेतागण में, सवाल है कि मंशा क्या है। आपने बिल्कुल सही बात कही। अगर किसी चीज को जब हाईकोर्ट का आदेश आ गया और लागू ही करना है, जब स्पष्ट ही हो गया, तो फिर इतनी देर क्यों? वापस ब्रजगोपाल लोहिया जी के पास, सर देर क्यों हो रही है? इतनी देर क्या? ऐसा कुछ तो नहीं है जैसे लाडली बहना है, एक बड़ा वोट बैंक है, ये बोले कि आपने कर्मचारियों की गिनती विनती कर ली होगी, अधिकारियों ने आंकड़े बता दिए होंगे कि सर ये तो 1 लाख 1.5 लाख लोग हैं, इनसे क्या फर्क पड़ने वाला। क्यों इतनी देर सर ब्रजगोपाल जी? जी अनुराग जी, देखिए मैं तो पहले एक बात आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि हम सरकार की दृष्टि से और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से पक्ष रख सकते हैं। उस पक्ष में ये मैं बड़ा जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में केवल वही होगा जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनका मंत्रिमंडल तय करेगा। ये चर्चाएं और कहां से निकल कर आती हैं, उन पर टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैंने ताली भी बजाई थी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने ये स्वीकार किया कि कमलनाथ के जमाने में खजाना खाली हो गया था इसलिए ऐसा आदेश करना पड़ा और आज हमारी सरकार के दौरान खजाना भरा हुआ है इसलिए पूर्ण वेतन देने का क्षमता सरकार में है। तो मैं इसका बड़ा अभिनंदन करता हूं। दूसरी एक बात और कहता हूं, लगभग 1 से 1.5 लाख कर्मचारी हैं जो अभी हमारी परिवीक्षा अवधि में, यानी जिनकी नियुक्तियां इन 3 वर्षों के भीतर हुई हैं। तो ये भी बड़ा सुखद है कि इस तरह की चर्चा जब होती है तो कम से कम ये तो पता चलता है कि 1 लाख 1.5 लाख लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। नहीं तो हमारी कांग्रेस पार्टी के मित्र तो कह रहे थे कि कहते हैं कि नौकरियां मिल ही नहीं रही हैं। तो इस तरह की चर्चाओं में कम से कम इस तरह के फिगर भी निकल कर आते हैं, इसके लिए मैं अनुराग जी आपको धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात है कि देखिए आपको किसने क्या कहा है, माननीय उमाशंकर जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बात करता हूं कि आपको किसने क्या कहा है वो मुझे नहीं मालूम है, मगर मध्य प्रदेश की सरकार की मंशाएं भी आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे संवाद किया, उसमें आपसे बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कस किया, सार्वजनिक रूप से किया। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी जिसने ये कहा कि ये जो चयनित कर्मचारी हैं, जो चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित होकर आ रहे हैं, उनकी परिवीक्षा अवधि को घटाया भी जाना चाहिए। ये भी विचार इसी सरकार के दौरान आया और ये भी विचार इसी सरकार के दौरान आया कि नहीं, उनको जब वो काम कर रहे हैं तो उनको जो 100% वेतन है उसका लाभ दिया जाना चाहिए। तो मैं जो समझता हूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो घोषणा की है वो घोषणा अमली जामा मध्य प्रदेश में पहनेगी, क्योंकि हम कर्मचारियों के नहीं, मध्य प्रदेश में हमने जिससे जो वादा किया है उसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है। और मैं पुनः आपसे ये कहता हूं कि इसको आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का पूरा कल्चर बदलने का काम जिस पार्टी ने किया है, वही पार्टी आपके ये जो वाजिब मांग है उसकी पूर्ति भी इसी पार्टी के द्वारा संभव है, क्योंकि जिनके पास ना तो कोई विजन है। मैं एक बात और अनुराग जी जरूर कहता हूं, हमारे राम जी यहाँ बैठे हैं, राम जी आपको खुद नहीं मालूम है कि कर्मचारियों को, शिक्षकों को या अन्य लोगों के नियुक्ति की कोई प्रक्रिया नहीं थी मध्य प्रदेश में। वर्ष 2000 तक किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं थी। एक पीएससी के अलावा बसों की टिकटों पर लोगों की नियुक्ति होती थी, एक पर्ची आती थी कि समस्त नियमों को शिथिल करते हुए फला व्यक्ति की नियुक्ति फला स्थान पर की जाती है। ये परंपराएं समाप्त करके योग्य लोगों को अवसर मिले और जिन लोगों को अवसर मिला है उन्हें अपने काम के बदले पूरा वेतन मिले। ये जो सरकार की मंशा है, ये जो मंशा है। और एक बात और कहता हूं जो बिल्कुल अंत की बात है कि आपके कल्याण के जो भी काम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं और आपने जो जो मांगा है वो भी सरकार ने दिया है। और इसीलिए हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि चाहे शासकीय कर्मचारी हो, चाहे अन्य वर्ग हो, चाहे हमारे किसान हो, वो हमसे ज्यादा मांग करते हैं,
क्योंकि वहां से मिलने की उम्मीद होती है। लोहिया जी, ये डॉक्टर राम पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर राम पांडे, एक तो जी आपने मान लिया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो गदगद हो ही गई कि जो आर्थिक स्थिति है वो इस समय सुधरी। आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद में आम आदमी की स्थिति कितनी सुधर गई सर, सरकारी कर्मचारी हो या किसान हो, जैसा लोहिया जी कह रहे हैं? देखिए, कहते हैं ना, मूर्खों को उपदेश देना भी मूर्खता है, लेकिन देना पड़ते हैं, क्या करें, मजबूरी है। अब 2018 दिसंबर में राम सर पांडे कमलनाथ जी, सरकार अपने आई थी। किसी पुनः को मैं मूर्ख कह तो रहा हूं, नहीं मैं कहना इस तरह चाहिए की सर, आपकी आगे चलते भाषा हैं जी सर। उतनी पसंद नहीं डॉक्टर करता पांडे, हूं। और मैं सुनिए, तुम्हारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से लेकर तुम तक ये गाली गलौज करने की जो भाषा है, इसे कौन सुधारेगा? इसे कौन सुधारेगा? आप अपने आप लोहिया के जी नाम सुन लेते आगे हैं, मैंने डॉक्टर मना लिखते किया हैं। उस चीज के लिए शर्म क्योंकि आनी मुझे खुद भी चाहिए। लगता है कि किसी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर राम पांडे से तो मैं कभी, क्योंकि मैं उनको हमेशा सुनता हूं, समझता हूं। जी डॉक्टर राम पांडे, शुरू आपकी बात को कंटिन्यू कीजिए जी। ओके ओके, मैं मूर्ख नहीं बोल रहा हूँ, मैं मूर्खता साबित कर अरे रहा हूँ किससे? मैं तो कि कह रहा हूं ना कि दो गधे यहाँ बैठे हैं, तो किसको बोल रहे हो? राम भाई, इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो। तुम्हारी पार्टी का राष्ट्रीय चरित्र भी यही है, प्रदेश का चरित्र भी यही है, और आपका चरित्र भी यही है। दुर्भाग्य है, आपको शर्म भी नहीं आती है कि हमारे मुंह से गलत निकल गया। स्वीकार करो ना इसे। और ये कब तक चलेगा, ये घटियापन, ओछापन, ये गाली गलौज की भाषा? अरे ये गोपाल जी, राजनीति है अपन यार, मैंने खुद खेद व्यक्त कर रहा हूं अगर इस तरह की शब्दावली का प्रयोग हुआ है, लेकिन अभी हम विषय पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जी पांडे जी। देखिए, चरित्र तो इनका एपस्टीन ने बता दिया है, नरेंद्र मोदी का नाम है उसमें, और हरदीप पुरी का नाम है। इनके नेताओं का नाम उस घिनौने आदमी के साथ है जो बच्चियों के साथ बलात्कार करता है। तो कैसा चरित्र एपस्टीन ने बता दिया है, और ट्रंप के माध्यम से नरेंद्र मोदी को वो दबाने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को नुकसान दे रहे हैं। क्योंकि मैं अब आता हूं सब्जेक्ट पर। अब जी सर। बताइए, 2019 18 दिसंबर में कमलनाथ जी की सरकार बनी, 19 में उन्होंने ये घोषणा की। तो ये खजाना खाली का मतलब था कि इन्होंने खजाना खाली दिया था। भाई, हमारे पास कितना कर्ज हो गया था, तो भर गया इस ना। बात को देखिए। ये नौकरियां नहीं दे पा रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि खजाना खाली हमें मिला था। अब थोड़ा उससे हंसी आप आना समझ चाहिए। सकते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या था। चलिए ठीक है, अब आप आगे की बात करता हूं। कमलनाथ जी का कानून वो गलत था, नियम गलत था, ठीक है। तो आप 2020 में आ गए थे ना, 2020 में आपने उस नियम को क्यों नहीं बदला? 21 में क्यों नहीं बदला? 22, 23, 24, 25, 26, अंततः कर्मचारियों को कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट ने कर्मचारियों के फेवर में डिसीजन दिया, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कर्मचारियों के विरोध में। और आप कह रहे हैं पहले कोई प्रथा नहीं थी। आपकी प्रथा थी ना व्यापम। व्यापम में कितने 50-60 लोग तो मारे जा चुके। ये अपॉइंटमेंट आप व्यापम के माध्यम से कर रहे थे ना। और ये नियुक्तियों में भी आपने पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला किया। कौन कौन से घोटाले नहीं किए? इसमें भी आपने कितना पैसा इन परीक्षाओं के अंतर्गत खाया। आप इतने बदनाम हो चुके थे कि आपको व्यापारिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर आपको ये जो ईएसबी और दूसरे तरह के आपको नाम रखने पड़ रहे हैं। कई बार आप नाम बदल चुके हैं। तो बात यही है, और मैं कर्मचारी नेताओं से भी यही कहूंगा कि जहां भी सरकार होती है उससे सवाल यदि आप पूछेंगे तो आपकी बात पर ध्यान दिया जाएगा। पुरानी सरकार को यदि कोसेंगे तो ये बीजेपी यही सोचेगी, अरे कर्मचारी तो पुरानी सरकार को भी कोस रहे हैं, हमें भी कोस रहे हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो वो आपके फेवर में बिल्कुल डिसीजन नहीं डॉक्टर पांडे, लेंगे। शायद आप इसलिए सही जो जा भी रहे हैं। यही सत्ता कारण होती है है कि इस उससे मामले में बीजेपी के पास एक रीजन है। बीजेपी को लग रहा है शायद कि तो कमलनाथ को याद करेंगे, कांग्रेस को याद करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर वोट पॉलिटिक्स का जो प्रेशर है वो नहीं होगा। क्या उमाशंकर जी, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको भी? जल्दी से छोटा छोटा कमेंट, क्योंकि समय का अभाव है। उमाशंकर जी, आखिरी कमेंट, क्यों डिले हो रहा है और क्या वास्तव में आपके पास कोई कंफर्मेशन है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है? पहले तो ये बहुत जरूरी है जानना। मुझे ये जानकारी पूरी जो है मिली है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर रही है। वो नहीं करना चाहिए, अब आदेश करना चाहिए, उसका इंतजार कर रहे हैं। हम उसका स्वागत करेंगे। 8 दिसंबर 2003 को माननीय उमा भारती जी ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में सरकार बनाई थी, और लगातार 2019 से पहले तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये आदेश पहले कभी नहीं हुए। 2019 में जो हो गए तो उसे अब बदलना चाहिए। वो सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन अब मौका बहुत समय फिर हो गया 19 से लेकर अभी तक। तो मैं तो चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी इसके आदेश करें, और जिन कर्मचारियों को नुकसान हुआ है उनको पूर्ववर्ती, जैसा माननीय उच्च न्यायालय ने बोला है, उनको एरियर सहित राशि दी जाए। ये बड़ा गलत आदेश है। बिल्कुल उमाशंकर, एक आखिरी कमेंट सत्ताधारी पार्टी से, क्या सर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार? क्या कर्मचारियों का हित होगा, वास्तव में क्या स्थिति हो रही है?
संगठन की तरफ से क्या स्टेप होने वाला है, सरकार को जगाने की कोशिश होगी? जल्दी से ब्रजगोपाल लोहिया जी। अनुराग जी, बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, सरकार का वही स्टैंड होगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर्मचारियों के बीच कही है, एक बात। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के हित और उनके लाभ भारतीय जनता पार्टी से ही पूरे हुए हैं, जो आगे भी होते रहे। सर, माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार? तीसरी और अंतिम छोटी सी बात है, मन्नतें वही मांगी जाती हैं जहां मुरादें पूरी होती हैं, ना मुरादों से मन्नतें कोई नहीं मांगता है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलिए, कायम रहे ये उम्मीद, हौसला रहे बुलंद कर्मचारियों का, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि मन्नतें वही मांगी जाती हैं जहां मुरादें पूरी होती हैं, सर मुराद पूरी नहीं हो रही, इसलिए जरूरी हो गया मुद्दे के दम में इस बात को उठाना। चलिए, फिलहाल चूंकि समय का अभाव है, मैं अपने मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर राम पांडे, आपका बहुत सारा धन्यवाद। ब्रजगोपाल लोहिया जी, आपका धन्यवाद। और उमा शंकर तिवारी जी, आपका धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।